आपकी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे कहा है कि भाई आपकी रेफरेंसिंग, आपकी साइटेशन सारी की सारी एपीए स्टाइल में होनी चाहिए। एपीए स्टाइल एक्चुअली बुला क्या है, हमें ये तो पहले पता लगे ना कि एपीए है क्या चीज़ है, लिखना तो बात की बात है। तो अगर मैंने गूगल से पूछूं कि भाई एपीए क्या चीज़ है, तो गूगल कहता है कि ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की शॉर्ट फॉर्म है एपीए। और ये लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जुड़े होंगे, जाहिर बात है। और जितने सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स आते हैं सारे इसके अंडर आते हैं। इसकी एक प्रोफेशनल अपनी वेबसाइट है, जिसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एपीए क्या क्या करती है पता लगेगा। साइकोलॉजिस्ट की लिस्ट के अंदर, स्टूडेंट्स की लिस्ट के अंदर अबाउट साइकोलॉजी की पब्लिकेशन एंड डाटाबेस की और अबाउट एपीए में आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो अगर तो आपको इतना सा इंट्रोडक्शन हो गया कि एक्चुअली ठीक है, सोशल साइंसेज के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेगी, इट मीन्स कि इसके अंदर क्रिमिनोलॉजी भी हो सकती है, इसके अंदर लॉ के सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, सोशियोलॉजी भी इसके अंदर आ सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। और उन सबको रेफरेंसिंग स्टाइल चाहिए इस एपीए का, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का रेफरेंसिंग स्टाइल चाहिए। क्योंकि अमेरिकन साइकोलॉजिकल जो एसोसिएशन है, ये बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रही है, बहुत सारी रिसर्च में हेल्प आउट कर रही होगी, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन कर रही होगी रिसर्च के। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, जो सोशल साइंसेज में आते हैं, वो रेफर करते हैं एपीए स्टाइलिंग की तरफ। तो एपीए स्टाइल को लिखना कैसे, अब इस बात के ऊपर चलते हैं। उसके लिए जाहिर बात है आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तो वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आप एपीए के बारे में जान चुके हैं और आप मेरी आवाज़ फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। फ़ौरन से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए, वो जो टल्ली वाला बटन है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले और आपको वेल रिसर्च कंटेंट मिलता रहे। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप स्टक हो गए हैं, आपको सजेशंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर आ गया स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप मुझे या मेरे पास मौजूद राइटर्स की टीम में से किसी एक को हायर करना चाहते हैं अपने वर्क की कंप्लीशन के लिए, उसमें हेल्प आउट करने के लिए, तो मोस्ट वेलकम। हमारा मोटो ये है कि हम मछली पकड़ना सिखाते हैं और मछली पकड़ के देते नहीं हैं। अगर हम मछली पकड़ना सिखाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको हेल्प जो है वो इस तरह की मुश्किल पेश नहीं आएगी। और काम भी एथिकल वे से हम करते हैं, ताकि एथिकल रहे और आपको पता लगे कि आपने जो काम किया वो कैसे हुआ है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो रूल्स डिफाइन किए हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है रेफरेंस लिस्ट और एक होता है इन टेक्स्ट साइटेशन। अब मैं रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, मैं एक असाइनमेंट आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए जनाब, अब ये इसमें इन टेक्स्ट साइटेशन है ये वाली, जहां पर भी उसने बात की, सपोज द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, ये बात जिस जर्नल से, जिस जगह से उठाई, उसके इन टेक्स्ट साइटेशन तो दे दी यहाँ पर। लेकिन इसका रेफरेंस कहाँ पर आएगा, वो ऑफ कोर्स एट द एंड रेफरेंस लिस्ट के अंदर आएगा। जब यहाँ पर इसकी रेफरेंस लिस्ट ऐड होती है, तो जो एंड पर रेफरेंस आता है उसको, उसमें हम इसका रेफरेंस ऐड करते हैं। अच्छा, नाउ एक और चीज़ आपको मैं चलते चलते बता दूं, नॉलेज को प्रिवेल करना चाहिए। रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ रेफरेंसेस आते हैं, बिब्लियोग्राफी के अंदर वो लिंक्स भी हम डालते हैं जो हमने, जिनसे हमने रेफरेंस तो कोई नहीं लिया, रेफर तो नहीं किए हैं, लेकिन वो लिंक्स ऐड हैं, जिसमें कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। मतलब आपने अगर कहीं से सर्वे कंडक्ट किया है, तो उस सर्वे का लिंक भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज ऐसी उसका लिंक भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब मैं एक चलता हूँ एक साइट के ऊपर जिसपे बड़ा बेहतरीन शानदार तरीके से मेंशन किया है। मेंडले की ये साइट है, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि एपीएफ फॉर्मेट साइटेशंस की बेसिकली ये गाइड है। उसमें होता क्या है, तो मैं आपको इसी में से चीजें बताता जाऊंगा और साथ साथ लिख के भी दिखाता जाऊंगा कि बेसिकली ये हम काम करेंगे कैसे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रेफरेंस लिस्ट है उसके कोर कंपोनेंट्स यही हैं, बस यही हैं। आपको इनको सीखना है, अंडरस्टैंड करना है। उसमें क्या है कि ऑथर रूल्स क्या है कि इनिशियल्स आर सेपरेटेड एंड एंडेड बाय पीरियड्स। एग्जांपल ये, अब ये सबसे पहले तो आएगा ऑथर का सरनेम शुरू में, उसके बाद उसके इनिशियल्स आएंगे, जो नेम से रिलेटेड बाकी चीजें यहाँ पर सारी की सारी इनिशियल से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। उसके बाद डेट पब्लिश के, किस डेट को ये पब्लिश हुआ। उसके बाद टाइटल ऑफ दिस सोर्स आ जाएगा। अब ये टाइटल ऑफ दिस सोर्स चेंज हो सकता है। अगर आप किसी वेबसाइट से ले रहे हैं तो वो यहाँ पर आएगा, अगर आप किसी जर्नल से ले रहे हैं तो वो यहाँ पर आएगा, अगर आप किसी और न्यूज़पेपर से ले रहे हैं सपोज, तो वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद लोकेशन ऑफ पब्लिशर क्या है और पब्लिशर कौन है, और उसके बाद रिट्रीव्ड फ्रॉम यूआरएल, हमने जो भी यूआरएल था उसका, उसके उसको जो यूआरएल हमें रिट्रीव हुआ यहाँ पर, दिस यूज फॉर दिस सोर्स इन एन ऑनलाइन सोर्स। तो ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस, जो जहाँ पर हम एंड पर ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी बात हो गई है। अब आते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन में। रेफरेंस एडिशन में ज़्यादा मसले नहीं आते, मसले आते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन में कि अगर सिंगल राइटर है तो फिर क्या करूं, अगर वेबसाइट से लेना है फिर क्या करूं, अगर दो राइटर हैं तो फिर क्या करूं। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कि टेक्स्ट साइटेशन में हमें क्या करना चाहिए।
ले जनाब, अगर तो है आपका सिंगल ऑथर, यानी कि सिर्फ एक ऑथर है और उसने वो बात की है, तो उसके लिखने के एपीए के अंदर दो स्टाइल्स हैं। एक तो है कि आप मिचेल सिर्फ उस ऑथर का नाम यहाँ पर लिखें और बाद में डेट यहाँ पर लिख दें ब्रैकेट के अंदर। इसी चीज़ को अगर मैं उठा के यहाँ पर ले जाऊँ, अगर सपोज आपका नाम है मैं लगा लेता हूँ, आपका नाम है शहनाज, तो यहाँ पर आप जस्ट आपको लिखना है कि जनाब, और आपका ये पेपर है जो पब्लिश हुआ है, और आपने यहाँ पर शहनाज लिखना है, और ये पेपर जब पब्लिश हुआ है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये सिंगल ऑथर को यहाँ से आप यहाँ से ले सकते हैं, और इसके अगेंस्ट आप एक रेफरेंस जनरेट करवाते हैं। वो रेफरेंस आता है नीचे रेफरेंस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो रेफरेंस आएगा वो नीचे रेफरेंस लिस्ट के अंदर आ जाएगा, और बस ये काम खत्म हो गया। सिंगल ऑथर था, उसका एक पेपर कहीं पर पब्लिश हो चुका था, मैंने वहां से उसकी सिंपल यहाँ पर रेफरेंस ले लिया। लेकिन दूसरा केस है कि अगर आपके टू ऑथर्स आ जाएं, अगर आपके टू ऑथर्स आ जाएं, जितने भी ऑथर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आपने उन सब ऑथर्स की यहाँ पर लिस्ट बना लेनी है। ऐसे हर ऑथर को दूसरे ऑथर से एक कॉमे के जरिए आपने सेपरेट करना है। ठहरे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। जितने राइटर्स हैं उन सबको मैं इसको ब्लैक भी कर लेता हूँ। आपने कॉमे के साथ लिस्ट बनाई, और जाहिर बात है अगर एक पब्लिकेशन को एक से ज़्यादा ऑथर लिख रहे हैं तो वो एक ही ईयर में पब्लिश हुई होगी। सपोज वो 2017 में पब्लिश हुई है, तो इसको आपने यहाँ पर ऐसे लिख देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 6 और मोर ऑथर्स क्या होगा, ओनली द फर्स्ट ऑथर्स सरनेम शुड बी स्टेटेड फॉलोड बाय सी द अबव एग्जांपल। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा हैं तो सिर्फ पहले का सरनेम हम लगाते हैं कि 6 से ज़्यादा हो हमारे पास। अच्छा, इसके बाद आता है कि कोई ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें हमारा नो ऑथर हो, यानी कि ऑथर ही कोई ना हो। तो उसके केस में हम ये करते हैं, इफ द ऑथर इज अननोन द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ द रेफरेंस शुड बी यूज्ड। रेफरेंस के शुरू वाले कुछ वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। दिस इज यूजुअली द टाइटल ऑफ द सोर्स। अब जो आपने जहां से उठाया, सपोज टाइटल ऑफ द सोर्स है यहाँ पर ये एडवांसिंग साइकोलॉजी टू बेनिफिट सोसाइटी एंड इंप्रूविंग लाइव्स। आप ये पूरा नहीं उठाएंगे अगर इसका ऑथर आपको नहीं पता है। आप क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा पार्ट उठाएंगे और इसको कॉपी करेंगे और ला के यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं इसको। यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे, लेकिन इसके आगे डेट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जिस डेट को पब्लिश हुआ है वो तो डेट लाजमी पता होती है, अगर आपको ऑथर का नाम ना पता हो तो। चलें इससे अगला केस देखते हैं कि कौन सा केस हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमें किसी एक ही ऑथर है, कोई एक ऑथर इतना ज़्यादा अच्छा अपनी फील्ड में था, सपोज वो डेटा साइंस में था, डेटा की मैनिपुलेशन के ऊपर वर्क करता था, तो वो इतना अच्छा था कि वो हर साल एक पब्लिकेशन देता था, या कुछ सालों के बाद उसकी पब्लिकेशन थी, और आप उसी को कंटिन्यूस रेफर कर रहे हैं। तो क्या करना है, वो एक ऑथर है, सपोज दैट वो ऑथर है आप, ठीक है। तो ये आ गया आपका नाम शुरू में, और आपकी जितनी भी पब्लिकेशन है उनके ईयर्स आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं, 2007, 2013, 2017। तो इस तरह क्या होगा, और जाहिर बात है अगर आप इसके अगेंस्ट जो रेफरेंस जनरेट होगा उसमें भी ये सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी कि जिसको मैंने यहाँ से रेफर किया है उसकी पब्लिकेशन यहाँ पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं, रेफरेंस लिस्ट के अंदर ऐसा आ जाएगा। ये केस भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब इससे अगला केस है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने किसी ने करना है, ठीक है, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और कॉमा उसका उसके जो भी वो पब्लिकेशन जो भी आपने वहां से ली है उसकी डेट यहाँ पर एडिट कर देनी है। ये है वो बेसिक्स जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, सेकेंडरी सोर्स तक यूजुअली जाते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने जाना है तो आप ऐसे उसको लिख सकते हैं कि लॉर्ड ने एज साइटेड इन मिचेल में, ठीक है, और लॉर्ड एज साइटेड इन लॉर्ड, सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास मैं एक पेपर को साइट कर रहा हूँ, और वो पेपर है यहाँ पर पड़ा हुआ, और ये पेपर आगे से किसी और पेपर को साइट कर रहा है और वो पेपर है यहाँ पर पड़ा हुआ। तो मैं फिर यहाँ पर लिखूंगा कि ये जो पेपर है इसने इसको साइट किया ऐसे, और उसको लिखने के लिए ये तरीका है या ये तरीका है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लॉर्ड जब भी वो पेपर पब्लिश हुआ एज साइटेड, जैसे उसने साइट किया इन मिचेल के अंदर, इस तरह, ठीक है। तो एक से दूसरे की तरफ हम ले जाते हैं कि एज साइटेड इन मिचेल, कि असल में ये बंदा है जिसका रेफरेंस साइट हो चुका है एज साइटेड इन मिचेल्स वाले थीसिस के अंदर या पेपर के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम जर्नल के आर्टिकल्स को ही हवाले दिए जाते हैं। जर्नल्स की कोई आप लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करते हैं और वो जर्नल से किया हुआ होता है आपने, तो आप क्या करते हैं, उन जर्नल के आर्टिकल का हवाला आपको देना पड़ता है। तो उसके लिए ऑथर का सरनेम, इनिशियल्स, ईयर्स, यहाँ तक तो सेम है। आर्टिकल का टाइटल, फिर जर्नल का टाइटल, फिर उसका वॉल्यूम नंबर। वॉल्यूम नंबर से मुराद ये है कि किस वॉल्यूम में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। सपोज दैट एक जर्नल की एक लॉट आई, वो वॉल्यूम नंबर 1 था, फिर सेकंड लॉट है वॉल्यूम नंबर 2 था, ये वो वॉल्यूम नंबर है, ठीक है। इशू और पार्ट नंबर ऑप्शनल है ये। पेज नंबर और DOI और रिट्रीव्ड फ्रॉम URL, जो जिस URL से वो यहाँ पर आया है वो यहाँ पर आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमें वहाँ से APA फॉर्मेट के हिसाब से। जर्नल से अगर कोई चीज़ हमने उठानी है तो ये नीचे एग्जाम्पल भी लिखी है, ठीक है। ये जनाब हम वहाँ से उठा के चीज़ें लेके आए हैं और ये रिट्रीव किया है हमने, और ये इसका URL है,
ठीक है। और इसके बाद अगर हमने किसी न्यूज़पेपर से कोई हवाला लेना है तो ऑथर का सरनेम है, फिर ये चीज़ें हैं। असल में न्यूज़पेपर का हवाला हम लेते कब हैं? जब हम कुछ ऐसा काम कर रहे हों, क्योंकि ये मैंने बताया कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड फील्ड है, तो इसके अंदर ज़्यादातर वर्क जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ एनालिसिस के अंदर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपका क्वालिटेटिव रिलेटेड डाटा है तो फिर आपको उस डाटे के लिए, अगर क्वांटिटेटिव रिलेटेड डाटा है तो आपको उस डाटे के लिए किसी न्यूज़पेपर का भी हवाला देना पड़ सकता है कि जी 2016 में यहाँ पर इसका ये हिसाब था, 2017 में इसका यहाँ पर ये हिसाब था। और कंपैरिजन के लिए एक न्यूज़पेपर है और उसका ये हवाला है, उसमें ऑथर्स का सरनेम, इनिशियल, ईयर, मंथ, डे, टाइटल ऑफ न्यूज़पेपर, उसका कॉलम, सेक्शन, पेज नंबर। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये एक एग्जांपल दी है कि टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है, मिचेल इसका राइटर था। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताया उसको नीचे उसने यहाँ पर बता दिया है। अब वीडियो को कंप्लीट आगे तक भी आप देखें, एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने एंड पर आपको एक बड़ा आसान सा तरीका बताना है कि यार इतने बखेड़ों में पढ़ने की बजाय आप ऑटो रेफरेंसिंग की तरफ मूव कर जाएं। दुनिया ऑटो रेफरेंसिंग की तरफ मूव कर चुकी है, बहुत सारे लोग ऑटो रेफरेंसिंग की तरफ जा चुके हैं। और ऑटो ये सारा कुछ कैसे होगा उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी रखी है, जिसका मैं एंड पर आपको लिंक भी दूंगा और मैं आपको साथ ये भी बताऊंगा कि उस वीडियो में क्या आसानियां आपको देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं इसके बाद हम कि अगर आपने किसी वेबसाइट का हवाला देना है तो क्या करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वेबसाइट के फॉर्मेट पे चला जाता हूँ, क्योंकि बेसिकली आप ये जर्नल का हवाला दे रहे होते हैं या किसी बुक का दे रहे होते हैं जिसका हम डिस्कस कर चुके होते हैं, या आप किसी वेबसाइट की एग्जांपल दे रहे होते हैं। तो अगर आपने वेबसाइट का हवाला देना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट का जो भी राइटर था उस आर्टिकल का, वो उसके इनिशियल्स, वो उसकी पब्लिशिंग डेट, हाउ एंड व्हेन टू रेफरेंस। ठीक है, सपोज दैट के एंड रिट्रीव फ्रॉम, उसका यहाँ पर हाउ एंड व्हेन टू रेफरेंस, कि आपने क्या रेफरेंस लिया है, कैसे लिया है। देखिए जैसे यहाँ पर ये लिया हुआ है, व्हेन अ साइट बीइंग द बेसिक स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज ऑथर का नेम, इनिशियल्स, ईयर, मंथ, डे, उसका टाइटल, ये जहाँ पर ये टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, और उसका रिट्रीव्ड यूआरएल कि यहाँ से वो रिट्रीव होके आ चुकी है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने चूंकि रेफरेंसेस, ऑटो रेफरेंसेस की तरफ मैं कैसे मूव करके गया, और बहुत सारे थीसिस में, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में ऑटो रेफरेंसिंग ने कैसे हेल्प आउट किया और वो कैसे बेटर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको दिखा दूँ, ये ऊपर थंबनेल भी आ गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ अपनी ही, अपलोड्स प्लेजरिज्म इश्यूज के अंदर, एकेडमिक राइटिंग के अंदर है, वो कहाँ पर है। ठीक है, तो हाउ टू ऐड रेफरेंसेस एकेडमिक राइटिंग के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि आप अपनी असाइनमेंट में या कहीं पर भी रेफरेंसेस को ऑटो ऐड कैसे कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये, इस वीडियो को देखिए, 9 मिनट 35 सेकंड की सिर्फ ये वीडियो है, और इसके अंदर ये आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि ऑटो रेफरेंसिंग एक क्लिक से कैसे होती है। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि मैंने जो अपनी ऑटो रेफरेंसिंग करके रखी हुई है ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स की, वो कैसे की है। ये देखिए एक असाइनमेंट है जिसमें वाई इज इंक्रिप्शन इंपॉर्टेंट, ये वेब से लिया हुआ डाटा है, उस वेबसाइट के उस आर्टिकल का टाइटल यहाँ पर आ गया, उसकी डेट आ गई। और नीचे देखिए ज़रा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेफरेंसेस देखें कैसे शानदार तरीके से रेफरेंसेस सारे के सारे यहाँ पर आए हुए हैं। कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, कोई कुछ भी मसला नहीं है, और ये ऑटो रेफरेंसिंग के ज़रिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। वो वीडियो का मैं आपको हवाला दे चुका हूँ। ऑटो रेफरेंसेस की तरफ आप मूव कर जाइए, खुद से खपने की बजाय कि एक राइटर फिर दूसरा राइटर फिर तीसरा राइटर, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में, और आप अच्छे तरीके के साथ रेफरेंसिंग को खुद से ऐड कर सकेंगे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। एंड पे मैं फिर से बता दूँ, अगर आपको फिर से कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं, या आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि भाई ये इशू है, आप इसको सॉल्व करने में हमें हेल्प आउट करें, या आप मुझे या मेरे पास किसी भी राइटर को हायर कर सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड recommend to others also as well. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़, हंसते रहो, वास्ते रहो।